लॉगिन होने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अगर आप पहली बार किसी सप्लायर से परचेज़ कर रहे हो तो ये ज़रूरी बनता है कि आप उसका लेजर क्रिएट करें। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एफ पे क्लिक करेंगे। एफ पे क्लिक करने के बाद हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद हम सप्लायर क्रिएट करेंगे। अदर लाइब्रेरीज में जाएंगे। यहाँ पे सेंट्रिक एडिटर, ठीक है, यहाँ पे आपको सेंट्रिक एडिटर दिखेगा। सेंट्रिक एडिटर पे डबल टैप करेंगे। फिर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेजर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है, इसको हम अकाउंट डाल देंगे इधर। यहाँ पे उस सप्लायर का नाम लिखेंगे, जैसे कि सप्लायर हमारा है हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगा जिस पे आपको दिखाएगा अकाउंट न्यू अकाउंट क्रिएटेड सक्सेस। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम फिर से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद जो यहाँ पे मर्चेंडाइज मॉड्यूल होता है, मर्चेंडाइज मॉड्यूल की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे मर्चेंडाइज में निकलेंगी। यहाँ पे हम गोडाउन में जाएंगे। हम पहले गोडाउन एक क्रिएट करते हैं। गोडाउन का नाम लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने कश्मीर एग्रो एचग्रो का कुछ गोडाउन करके नाम रखा है। शॉर्ट नेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं। लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये डेमो आईडी है तो यहाँ पे जो भी लोकेशन पहले से सेट हुई है, यहाँ पे जो भी इस डेमो आईडी पे जो भी विलेजेस फीड हुई है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। जब आप लाइव वर्जन पे होंगे तो आपको जो विलेज वहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम स्टोरेज कैपेसिटी डाल सकते हैं और एड्रेस डाल सकते हैं। क्योंकि ये रेड मार्क नहीं है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो हम इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा जो सेल्समैन आईडी है इसको नॉट असाइन करके दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें सेल्स आईडी असाइन करनी होगी, तभी ये जो डिपो हमने अभी क्रिएट जो गोडाउन क्रिएट किया ये मर्चेंडाइज मॉडल में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एडिट और असाइन सेल्समैन का ऑप्शन दिख रहा है हमें। असाइन सेल्समैन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेल्स आईडी क्लिक करेंगे। जिस आईडी से हम लॉगिन करें तो वही सेल्समैन आईडी हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे ये सेल्समैन आईडी इसको असाइन हो गई है। ये करने के बाद हम जो गोडाउन की है ना पैरामीटर सेट करेंगे। यहाँ पे गोडाउन नेम सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। ये भी जितने भी पैरामीटर्स हैं इनके पैरामीटर वैल्यू डाल देंगे हम इनको। यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स नंबर करके कुछ आ रहा है, तो जो भी आपका होगा वो आप दे देंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर है, ठीक है। फर्टिलाइजर लाइसेंस नंबर, अप्लाई लेटेस्ट रेट्स पर सेल्स को हम ऐसे रखेंगे। फर्टिलाइजर सीआरएम नंबर जो भी होगा आपका वो आप अपने हिसाब से दे देना। तो
ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे जितनी भी चेंजेस करनी होगी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो भी बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेटिंग्स पहले से ही है, तो मैं वो बाकी जो भी है उसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव होने के बाद हम जाएंगे होम पे। होम पे जाने के बाद अगर हम मर्चेंडाइज में मॉडल में जाएंगे तो यहाँ पे हमें परचेज स्क्रीन दिखेगा, परचेज स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्टेड द गोडाउन। यहाँ पे हम कश्मीर एग्रो करके जो हमने गोडाउन बनाया है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं हमें, परचेज फ्रॉम सप्लायर, परचेज फ्रॉम मेंबर। जो भी सोसाइटी के मेंबर्स है अगर हमें उनसे लेना है तो परचेज फ्रॉम मेंबर करेंगे। अगर हम सप्लायर से ले लेंगे किसी सप्लायर से, ठीक है, जो मेंबर नहीं होगा तो हम परचेज फ्रॉम सप्लायर का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हम आपको दोनों तरीके से सिखा देंगे। पहले हम परचेज फ्रॉम सप्लायर कैसे करेंगे, फिर परचेज फ्रॉम मेंबर वो आपको एक एक करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पीओ नंबर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे 30। इससे पहले जो भी हमने यहाँ पे परचेज किए होंगे, परचेज ऑर्डर नंबर जो होगा वो 29 तक हुआ होगा पहले से। अब जो अभी हम परचेज करेंगे वो परचेज ऑर्डर नंबर 30 के अंडर आएगा, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई नेम जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। अगर इनमें से आपका कोई सप्लायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सप्लायर भी नया बना सकते हैं, ठीक है। सप्लायर बनाने के लिए हमें फिर से कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मर्चेंडाइज मॉड्यूल और यहाँ पे सप्लायर जो आपको दिखेगा, सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो सप्लायर में हमें यहाँ पे जो प्लस आइकन का दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे सप्लायर कंटेंट डाल देंगे। तो यहाँ पे नेहा फर्टिलाइज़र हमने डाल दिया सप्लायर का नाम। तो एड्रेस हम अपने हिसाब से डाल देंगे। यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम सप्लायर को असाइन करेंगे, ठीक है। असाइन सप्लायर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपका जो आपने जो भी सप्लायर क्रिएट किया वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा जो सप्लायर है वो असाइन हुआ हो गया। होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद मर्चेंडाइज मॉडल में जाएंगे, यहाँ पे परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के बाद यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। सप्लायर में आपका जो अभी जस्ट क्रिएट किया है नया फुटबॉल दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ऐड आइटम्स करके डिटेल आ रहा है कि आपको जो आइटम आप परचेज आपने किया है उसकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। आइटम कैटेगरी हम करेंगे फर्टिलाइज़र्स। आइटम नेम लेट्स से हमने जो फर्टिलाइज़र्स में हमने डीएपी एमओपी या और कुछ लिया होगा तो हम यहाँ पे वो आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने कोई आइटम नेम अभी क्रिएट किया इन्हें, जो भी यहाँ पे पहले से क्रिएट हुए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो हम आइटम नेम भी क्रिएट कर सकते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िग में जाने के बाद मर्चेंडाइज में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आइटम मास्टर। फर्टिलाइज़र, ठीक है। फर्टिलाइज़र में हम यूरिया अगर सिलेक्ट करना है तो यूरिया कर सकते हैं, डीएपी कम्प्लेक्स एमओपी एसएसपी अदर्स करके कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, तो हम यहाँ पे यूरिया सेलेक्ट करेंगे। आइटम नेम यहाँ पे हमें यूनिट नेम दिख रहा है। यूरिया जो है वो हमें इसका जो यूनिट है बेस यूनिट वो सिलेक्ट करना है। बैग्स में या किलो में आपको या क्विंटल या पीस में जो भी आपको लेना को वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। चलो हम यहाँ पे यूनिट या यूनिट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम कॉन्फ़िग में जाएंगे। कॉन्फ़िग में जाने के बाद
मर्चेंडाइज में यूनिट, यूनिट मास्टर में जाएंगे। यूनिट मास्टर में यहाँ पे क्लिक करेंगे। बेस यूनिट हम लेंगे केजी, इक्विवेलेंट लिखेंगे इसको 1। हम बैग्स में लेंगे, बैग्स में इसको लिखेंगे 1, ठीक है। और जो हमने अभी आइटम क्रिएट किया है उसको असाइन करना ज़रूरी बनता है। यहाँ पे असाइन आइटम करके ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। जो हमने अभी आइटम क्रिएट किया है उसको यहाँ पे असाइन करना था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आइटम को असाइन करने के बाद हम यहाँ पे परचेज पे जाएंगे। परचेज में जाने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लायर सेलेक्ट करने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइज़र सेलेक्ट करेंगे। फर्टिलाइज़र में हम नैनो यूरिया सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे इसकी क्वांटिटी